सैलरी जो हाथ में मिलती है उसके अलावा भी चीजें मिलती हैं क्या? रहने के लिए घर, ठीक है, ऑफिस जाने के लिए, घर आने के लिए कार, ठीक है, लैपटॉप। कौन से एम्प्लॉयज को मिलता है? बड़े लेवल के एम्प्लॉयज को, ठीक है, और इंजीनियर्स को। अरे सीएस को भी मिलेगा, मतलब जो भी लैपटॉप में काम करने वाला इंसान है, आईटी वाला बंदा, इंजीनियर ही हुआ ना, ठीक है। अगर तुम लोग फ्यूचर में बिग फोर या ऐसे कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो तो तुमको भी मिलेगा, लैपटॉप मिलता है, बहुत अच्छी वाली क्वालिटी का मिलता है, हैवी वाला मिलता है मतलब। अरे तो आईटी का काम वो लोग कहाँ करेंगे, कंप्यूटर भी करेंगे ना। ठीक है, हाँ मिला था ना। हाँ बस लैपटॉप, और पूछ लेना उनको क्या क्या मिला था। आई थिंक उनको कन्वेंस वैसे कार नहीं मिली थी, पर कुछ था, ऑफिस से पिक एंड ड्रॉप करने का फैसिलिटी। हाँ वैसा ही कुछ। क्या बेटा? किससे? ऐसे आईसीआई से कोई रिवॉर्ड्स, मतलब वो मिलता होगा मोमेंट में, फर्स्ट अटेम्प्ट सीए को ही मिलता है, ऑल इंडिया रैंकर्स को मिलता है फर्स्ट अटेम्प्ट सीए, वरना तुम लोगों को लगता है बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी कि आईसीआई बुला के तुम लोगों को रिवॉर्ड देगा। पूछना संचित सर से, उनको कुछ मिला था क्या? ऑल इंडिया रैंकर्स को मिलता है, ठीक है, मतलब वही अवार्ड टाइप का। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लो, आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज और वो सब मिल जाएगा, यही रिवॉर्ड है तुम लोगों के लिए, ठीक है। मतलब अच्छा खासा पैकेज लग रहा है, ठीक है, बाहर जा सकते हो देश के, यही रिवॉर्ड्स है, ठीक है। चलो, फैक्टर्स अर्न अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन। देखो, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये सब इनकम जनरेट करते हैं, राइट। बट हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से इनकम जनरेट करता है, ठीक है। जैसे कि अगर लेबर की बात करें तो जो टॉप लेवल पर एम्प्लॉय काम कर रहा है वो भी लेबर ही है, ठीक है, और जो एकदम फैक्ट्री में जो लेबर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो भी लेबर्स हैं। बट जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं वो बहुत कम कमा रहे हैं, जो टॉप मैनेजमेंट में बैठा हुआ बंदा है वो बहुत ही ज्यादा कमा रहा है, क्योंकि उसके कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस है, समझ में आया, ठीक है। तो जैसा कंट्रीब्यूशन होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, वैसा वो अर्न करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक एक्टिविटी आर प्रोडक्टिव। आप कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करके आप कुछ प्रोड्यूस करोगे ना, ठीक है, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे, आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो तो भी आप सर्विस ही प्रोड्यूस कर रहे हो, और जॉब करते हुए आप गुड्स का प्रोडक्शन करवा रहे हो या सर्विस रेंडर करवा रहे हो, ठीक है। क्लियर है क्या बेटा? आप अपने स्किल्स, अपने नॉलेज, रॉ मटेरियल, ये सब यूज करके कुछ ना कुछ क्या करते हो, रिड्यूस करते हो, बनाते हो, ठीक है। देख लो इसको, पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। Production essentially is the process of creation of need satisfying goods and services, ठीक है। Earning a livelihood implies participation in the process of production. आपको कुछ देना पड़ेगा, सर्विस, गुड्स, जिसके बदले में आपको पैसा मिलेगा, ठीक है।
कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं बेटा, हंटिंग द एनिमल्स, ये भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी है क्या? नहीं है? कैसे? वो तुम लोग ऐसे मॉरली मत देखो, ठीक है? हाँ, वैसे तो आप फूड गैदर कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी प्रोडक्ट और उसको बेच रहे हो, तो वो प्रोडक्टिव है, बट वो एथिकल नहीं है और लीगल नहीं है, ऐसा बोलो, ठीक है ना? जंगल में जाके फ्रूट्स कलेक्ट करके लेकर आना और बेचना प्रोडक्टिव है, ठीक है? फार्मिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, ठीक है? बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। क्राफ्ट, क्राफ्ट का काम करना इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर बात कर रहे हैं, तो आप अपने शौक के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप बेच रहे हो, प्रोडक्टिव है, ठीक है? इसके बाद बहुत सारे एग्जांपल है बेटा, टीचिंग, मेडिसिन, लॉ, अकाउंटेंसी, ये सब प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ठीक है? चलो थर्ड पॉइंट में आओ। इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अग्री करते हो क्या? तुम इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई पढ़ते हो, तो डिमांड इकोनॉमिक का एक बहुत बड़ा साइड है ना, ठीक है, जिसके बिना दूसरा साइड समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो कंजम्पशन रिप्रेजेंट्स द डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। वही हो गया ना कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी तुम चीजें ले तो रहे हो, मतलब तुम डिमांड क्रिएट कर रहे हो, मतलब तुम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं कर रहे हो, ठीक है? तो कंजम्पशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। इसके बाद सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। जब आप पैसे कमाते हो, आप सेव करते हो, सेव करके उसको आप कहीं इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट करके वो क्या, इन्वेस्टमेंट के आगे क्या होता है उस पैसों का? तुमको इंटरेस्ट मिलता है, बट वो पैसे आगे कहाँ जाते हैं? वो आगे बिजनेसेस में जाते हैं, ठीक है? जो बिजनेस उन पैसों को आगे प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है? मतलब तुम्हारी जो सेविंग्स हैं वो भी कैपिटल फॉर्म कर रही हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, ठीक है? और अगर तुम बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो तो मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, ठीक है? समझ गए, है ना? तो सेविंग, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही हो गई, वेल्थ जनरेशन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना और सेव करना, ठीक है? अब बहुत सारे लोग मुझे सोते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? टाइम भी हो गया, ओके। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई है। कल कोशिश करेंगे चैप्टर खत्म ही हो जाए, नहीं वैसे अगर तुम लोग को जल्दी जल्दी याद आ जाएगा। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस डिस्कस करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।